हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है उदित राज और आप देख रहे हैं राज स्टडी क्लासेस। आज मैं आप लोगों के लिए 10th मैथ का सेकंड चैप्टर लेके आया हूं। आप देख सकते हैं ये सेकंड चैप्टर है और बहुपद लेसन का नाम है। ठीक है, आज हम बहुपद की प्रथम जो पहली एक्सरसाइज है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसको जो पहली एक्सरसाइज है उसको लगाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। तो ये प्रश्नावली 2.1 है और प्रश्न आपको दिया हुआ है, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि जो ग्राफ हमें दिए हुए हैं नीचे, उनमें हमें ये बताना है कि px के शून्यकों की संख्या इनमें क्या है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये मैंने सॉल्व कर दिया है। ठीक है, आज मैं स्क्रीन रिकॉर्डर वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आज मेरे पास डाटा कम है, वरना मैं वैसे ही कैमरे से ही वीडियो बनाता हूँ, लेकिन आज डाटा कम है इसलिए मुझे इस पर बनानी पड़ रही है। तो चित्र नंबर 1 कुछ इस तरीके का था हमारे सामने। तो इसमें क्या है कि शून्यकों px के शून्यकों की संख्या 0 है। क्यों? क्योंकि जो ये आप देख सकते हैं, ये जो लाइन है इस तरीके की खींची हुई है, ये आपको कहीं पे दिख रहा है कि x को काट रही है। कहीं पे इतनी यहाँ से यहाँ तक लाइन है, कहीं पे काट रही है? नहीं काट रही है। तो इसका मतलब है कि जो px के शून्यकों की संख्या है वो 0 है। ठीक है, 0 है। और अगर py की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 1 दिखता है, क्योंकि इस तरीके से सिर्फ एक बार ही इसने काटा है, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से आपको सिर्फ एक बार ही कटा दिखा है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। चित्र नंबर 2 दिया हुआ है इस तरीके से कुछ। तो आप देख सकते हैं कि इसमें px के शून्यकों की संख्या 1 है। क्यों? क्योंकि जो है आप देख सकते हैं कि कहाँ पे ये काट रही है, यहाँ पे कुछ इस तरीके से काट रही है, देख सकते हैं आप। यहाँ पे एक बार ये है, ये जो रेखा है वो x अक्ष को काट रही है, इसलिए px के शून्यकों की संख्या 1 है। चित्र नंबर 3 है। ठीक है, इस तरीके से कुछ दिया हुआ है। इसमें क्या है, px के शून्यकों की संख्या 3 है। ठीक है, यहाँ पे लिखा नहीं है, 3 है, क्योंकि आप देख सकते हैं पहले यहाँ पे काट रहा है, फिर यहाँ पे काट रहा है, फिर यहाँ पे काट रहा है। ठीक है, तो ये 3 जगह आपको कटा हुआ दिख रहा है कि x अक्ष को 3 जगह ये रेखा काट रही है। तो मतलब है px के शून्यकों की संख्या 3 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये हमारे सामने आया है चौथा। ठीक है, आपको कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। इसमें px के शून्यकों की संख्या है वो 2 है। क्यों? क्योंकि ये 2 जगह काट रहा है। आप तो समझदार हो गए, आप लगा ही सकते हैं इस तरीके के सवाल। अगर किसी तरीके से भी आपको ग्राफ दे देता है, अगर px के शून्यकों की संख्या पूछते हैं तो आपको ये देखना है कि क्या x अक्ष को काट रही है संख्या, वो रेखा। ठीक है, तो रेखा अगर px के x अक्ष को जितनी जगह पे काटेगी उसके जो शून्यकों की संख्या होगी वो उतनी ही होगी। अगर py के पूछते हैं तो आपको y वाला देखना है कि y वाला जो अक्ष है उसको कितनी बार काट रही है। अगर जितने बार काटेगी उतने ही py के शून्यकों की संख्या होगी। ठीक है, तो इसी तरीके से ये 5वां है। ठीक है, 5वें में ये 4 जगह काट रही है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ काट रही है, ठीक है, यहाँ पे एक जगह काट रही है, यहाँ पे काट रही है और यहाँ पे काट रही है। 4 जगह काट रही है तो शून्यकों की संख्या 4 हुई। अब आता है 6वां। ठीक है, तो ये 6वां है, देखिए आप, इसमें शून्यकों की संख्या है 3। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक जगह काट रही है, फिर ये यहाँ पे आई है इस तरीके से और यहाँ से छूते हुए चली गई, एक ही है। ठीक है, एक ही मानी जाएगी वो। तो ये अब यहाँ पे दूसरी हो गई और यहाँ पे भी छूते हुए चली गई, तो ये 3 हो गई। तो आपकी जो शून्यकों की संख्या होगी 3 होगी। ठीक है, px के शून्यकों की संख्या, ये नहीं कि आपने समझा कि इस तरीके से ऐसा कुछ है। ठीक है, और ये ऐसे गई है, सही से खींच नहीं रही। हाँ, नीचे वाली देख लीजिएगा, ऐसे छूते हुई गई है, खाली छूते हुई। तो ये px के शून्यकों की संख्या 3 होगी इसमें। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस करें। चलिए इसी के साथ विदाई लेते हैं। जय हिंद दोस्तों।